नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने YouTube चैनल इजी स्कूल पॉइंट पर हिंदी कक्षा 5वीं का हिंदी का मॉडल पेपर का दूसरा भाग लेकर आए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करना और लाइक करना। तो देखिए, हमने कल 12 प्रश्न तक हल कर लिए थे। आज हम 13वां प्रश्न हल करेंगे मॉडल पेपर का। प्रश्न है, वीर शहीदों की गाथाएं सुनकर मन में क्या भाव उठते हैं। तो वीर शहीदों की गाथाएं सुनकर मन में देशभक्ति की भावना के साथ त्याग और बलिदान की भावना के भाव उठते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर होगा, वीर शहीदों की गाथाएं सुनकर मन में देशभक्ति की भावनाओं के साथ त्याग और बलिदान की भाव उठते हैं। अगला प्रश्न है, अगला पार्ट है व्याकरण, व्यवहारिक व्याकरण से संबंधित प्रश्न आएंगे और इसका अंक बार रहेगा 13 नंबर का। पहला प्रश्न है पर्यायवाची से संबंधित 1 नंबर का। प्रश्न नंबर है 14। तो चंद्रमा का पर्यायवाची, तो इनमें से 14 चंद्रमा का पर्यायवाची होगा मयंक। तो आपको यहाँ एबेसदय के रूप में भरना है, तो इसका आंसर होगा स। अगला प्रश्न देखो, 15वां प्रश्न है। ये मुहावरे हैं 3 और एक नंबर के 3 मुहावरे हैं, और तो इनको वाक्य में प्रयोग करना है। पहले प्रश्न पढ़ना है, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला मुहावरा है हवा से बात करना। तो इस मुहावरे का अर्थ होता है बहुत तेज चलना। तो इसको वाक्य में हम प्रयोग करेंगे, राजधानी एक्सप्रेस हवा से बातें करती है, मतलब राजधानी एक्सप्रेस बहुत तेज चलती है। अगला मुहावरा है हाथ पांव फूल जाना। हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का अर्थ होता है घबरा जाना। तो है, पुलिस को देखकर चोर के हाथ पांव फूल गए, मतलब चोर घबरा गया। अगला मुहावरा है हाथ मलते रह जाना। हाथ मलते रह जाना का अर्थ है पश्चाताप करते रह जाना। इसमें जो समय का सदुपयोग नहीं करते हैं वह हाथ मलते रह जाते हैं। तो अपने पेपर में 3 मुहावरे आएंगे जिनको वाक्य में प्रयोग करना है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित विशेषण शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको 3 विशेषण शब्द दिए हुए आएंगे, उनके वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे पहला है कोमल, दूसरा है बुद्धिमान, तीसरा है पौष्टिक। तो कोमल में अपन करेंगे, गुलाब का फूल बहुत कोमल होता है। अगला है बुद्धिमान, तो अपन वाक्य में प्रयोग करेंगे, सुरेश बुद्धिमान बालक है। इसी तरह अगला है पौष्टिक शब्द। पौष्टिक है तो हम करेंगे, हमें पौष्टिक आहार लेना चाहिए। तो ये प्रश्न 16 तक कंप्लीट। 17 प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द लिखिए। मतलब विपरीत अर्थ बताने वाले विलोम शब्द लिखना है। तो कायर का पहला शब्द दिया हुआ है कायर, कायर का विलोम शब्द होगा वीर। अगला शब्द दिया हुआ है मौखिक, मौखिक का विलोम शब्द होगा लिखित। इसी तरह अगला दिया है दंड, दंड का विलोम शब्द होगा पुरस्कार। तो आपको ये 3 लिखे हैं, इनके या तो यहाँ पर उतार देने हैं विलोम शब्द, नहीं तो तीनों को यहाँ लिख के और तीनों के विलोम शब्द लिखने हैं। अगला इसी का 17वें का दूसरा व्यय है, इसमें लिखा हुआ निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर नए शब्द बनाइए। तो इनका है राजा का लिंग क्या होगा, विपरीत लिंग क्या होगा रानी। मतलब राजा पुल्लिंग शब्द दे रखा है, अपने को स्त्रीलिंग बनाना है, तो राजा का क्या होगा रानी। अगला है नौकर, नौकर का क्या होगा नौकरानी। अगला शब्द दिया हुआ सेठ का सेठानी। तो इनमें 3 17वां प्रश्न 6 नंबर का है। पहले में 3 नंबर के विलोम शब्द आएंगे और दूसरे में 3 नंबर के स्त्रीलिंग से पुल्लिंग या पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाने वाले प्रश्न आएंगे। इसी तरह देखो अगला प्रश्न है सृजनात्मक अभिव्यक्ति। मतलब आपको इसमें लिखना है, अपनी अभिव्यक्ति लिखनी है। अब देखो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर कहानी लिखी है। मतलब आपको 3 विषय दिए हुए आएंगे, उनमें से किसी एक पर कहानी लिखनी है और वो कहानी 6 नंबर की आएगी। आपकी कहानी कितने नंबर की आएगी 6 नंबर की। तो देखिए अपन कहानी लिखते हैं चालाक लोमड़ी वाली। चालाक लोमड़ी की कहानी आपने सुनी होगी अपनी कक्षा में, वो कहानी यहाँ पे लिखनी है। तो देखिए एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। एक दिन भूख लगने पर वह भोजन की खोज में निकली और एक बाग में पहुंची। बाग में उसने एक पेड़ पर डाल पर एक कौवा बैठा देखा। कौवे की चोंच में रोटी का एक टुकड़ा था। वह रोटी का टुकड़ा पाने का उपाय सोचने लगी। वह कौवे से बोली, कौवे भैया तुम
बहुत सुंदर हो, तुम्हारी बोली भी बहुत मीठी है, मैं तुम्हारी मीठी बोली सुनना चाहती हूँ, कृपया मेरे लिए एक गीत गाइए। कौवा लोमड़ी की बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने गीत गाने के लिए जैसे ही अपनी चोंच खोली उसके मुंह से रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी उस रोटी के टुकड़े को लेकर जंगल में भाग गई। बेचारा कौवा देखता रह गया। ये कहानी लिखनी है, आप चाहो तो शेर और चूहे वाली कहानी भी लिख सकते हो या हाथी और दर्जी वाली भी कहानी लिख सकते हो। हाथी और दर्जी वाली कहानी है कि वो हाथी आता है दर्जी के पास गन्ना खाने के लिए, लेकिन वो उस पर सुई चुप मारता है। अगला है शेर और चूहे वाली। शेर और चूहे वाली वो कहानी है जिसमें शेर को चूहा जाल में फंसे हुए शेर को बचाता है। वो कहानी आप चाहे तो तीनों में से कोई सी भी एक कहानी लिख सकते हो। अगला प्रश्न देखिए 19वां प्रश्न। आप राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जयपुर के रमेश चंद्र हैं। आपका नाम क्या है? रमेश चंद्र। अपने प्रधानाध्यापक जी को टीसी प्राप्ति के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। मतलब आपको एक एप्लीकेशन या प्रार्थना पत्र लिखना है। किसके लिए? टीसी के लिए। तो आप लिखोगे सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक मोदी खाना उच्च प्राथमिक विद्यालय जयपुर। मतलब आपको जो स्कूल का नाम प्रश्न में दे रखा है, जैसे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जयपुर, तो आपको प्रश्न में वही नाम लिखना है यहाँ पर। तो इसमें राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जयपुर। विषय में क्या लिखेंगे? जिसके लिए अपन एप्लीकेशन या प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, टीसी प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र। तो महोदय, नम्र निवेदन है कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण यहाँ से अजमेर हो गया है। मैं भी उनके साथ जाकर वहीं पढ़ूंगा। अतः प्रार्थना है कि मुझे शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र अर्थात टीसी देने की कृपा करें। सर धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य में अपना नाम वही लिखना है जो आपके प्रश्न पत्र में दे रखा है। क्या नाम दे रखा है? रमेश चंद्र। तो अपने में नाम लिखना है रमेश चंद्र, कक्षा 5, दिनांक। ये अपना 19वां प्रश्न जो 6 नंबर का है वो कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न भी आपके 6 नंबर का आएगा, जिसमें 6 प्रश्न आएंगे एक नंबर के और एक वर्ग पहेली दी है वो आएगी। उस वर्ग पहेली को आपको सोल्व करना है। देखिए वर्ग पहेली में वर्णित अक्षरों की सहायता से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए मनुष्य का पर्यायवाची अपने को इस वर्ग पहेली में से ढूंढना है। तो मनुष्य का पर्यायवाची है मानव। ये यहाँ मानव शब्द इससे मिला के मानव शब्द बनाना है 3 अक्षरों से। अगला देखिए श्री कृष्ण का दूसरा नाम। तो श्री कृष्ण का दूसरा नाम माधव। तो माधव कहाँ लिखा हुआ है? ये देखो माधव यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है मिठाई का विलोम शब्द। तो मिठाई का विलोम शब्द क्या होता है? नमकीन। तो नमकीन कौन से में बनेगा? नमकीन, यहाँ पे नमकीन। अगला प्रश्न देखिए मुकदमे में लड़ने वाला। तो अपना मुकदमा कौन लड़ता है? वकील। वकील कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है वकील। तो ये वकील यहाँ आपको लिखना है। अगला ढोलक की आवाज कैसी होती है? धमक। तो यहाँ लिखना है धमक। ये यहाँ बन रहा है शब्द धमक। तो ये यहाँ पे अपना लिखना है। अगला देखो मन से याद करना क्या कहलाता है? मन ही मन में याद करना अर्थात मनन कहाँ बन रहा है? ये यहाँ पे मनन। तो आप इनको दाएं से बाएं या ऊपर से नीचे अपने को शब्द बना के इन 6 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये 20वां प्रश्न आपका सोल्व हुआ। इसी तरह आपका प्रश्न है अगला 21वां प्रश्न भी कितने नंबर का है? 6 नंबर का। इसमें क्या करना है? किसी एक विषय पर अपने को निबंध लिखना है। किसी एक विषय पर क्या करना है? निबंध लिखना है। निबंध जैसे 3 विषय आएंगे, जिस तरह कहानी में आपके पास 3 विषय आएंगे, उसी तरह निबंध में भी आपके पास 3 विषय आएंगे। पहला है मेरे गांव का मेला, टेलीविजन विद्यालय का वार्षिक उत्सव। तो इसमें मेरे गांव का मेला, इस पर अपन निबंध लिखेंगे। भारत गांव का देश है, मैं भी गांव में रहता हूं और मेरे गांव में अनेक मेले लगते हैं। उन मेलों में दशहरा का मेला सबसे अच्छा लगता है। इस मेले में रावण का युद्ध होता है, रावण मारा जाता है, उसके पुतले को जलाया जाता है, पटाखे छूटते हैं, खूब आनंद आता है। मेले में खूब भीड़ होती है। मेले में देखने के आसपास के गांव के लोग आते हैं, दुकानें सस्ती है और सभी घूमकर आनंद लेते हैं। यह मेला बहुत ही अच्छा लगता है। इसी तरह आप अपने आसपास लगने वाले मेले के बारे में वर्णन कर सकते हो। अगला जो है 22वां प्रश्न
है वो 8 नंबर का आएगा, परिवेशीय सजगता से संबंधित। जैसे आप मोहल्ले में स्वच्छ रखने और आकर्षण बनाने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे वो आपको यहाँ लिखना है। या जैसे ट्रैफिक लाइट या जेब्रा लाइन के बारे में आप क्या जानते हो, ऐसे 2 प्रश्न आएंगे। या तो जैसे आप अपने विद्यालय की लाइब्रेरी को स्वच्छ सुंदर बनाने के लिए क्या करोगे, या आप मोहल्ले को स्वच्छ सुंदर बनाने के लिए क्या करोगे, इसी टाइप के आपके पास ए और बे के रूप में 2 प्रश्न आएंगे, दोनों 4-4 नंबर के आएंगे, जिसमें आपको 4 बिंदु लिखने हैं। कोई से भी आप 4 बिंदु लिख सकते हो, इसमें 4 प्रश्न बन सकते हैं। एक तो या तो आप विद्यालय को साफ स्वच्छ रखने के लिए क्या करोगे, या लाइब्रेरी को साफ स्वच्छ रखने के लिए क्या करोगे, या रोड पे चलते समय किन बातों का ध्यान रखोगे, या आप रेड लाइट या जेब्रा लाइट क्रॉस करते समय क्या ध्यान रखोगे। जो भी है आपके अपने परिवेशीय बातों से संबंधित है वो आपके पास आपके 2 प्रश्न मिलेंगे, जिनके नंबर होंगे 8। तो ये अपना हिंदी का एक मॉडल पेपर कंप्लीट हुआ। इसी तरह आपको एक मॉडल पेपर और हल करवाया जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।